नमस्कार पिला माने मु साई स्मिता आपण समस्त को एडुस्पार्क चैनल को स्वागत करुछि। आज आमे क्लास 11th रो आउ गोटे नुवा चैप्टर स्टार्ट करिबा जार ना हेउछि लॉस ऑफ मोशन। तो ए चैप्टर स्टार्ट करिबा आगरु आमे केतेरा बेसिक जिंसो जान दबा जेमति कि फोर्स कोन आ फोर्स केमिति अप्लाई हेउछि बॉडी ऊपर आ फोर्स रो वेरियस टाइप्स कोन। तो फर्स्ट होछि फोर्स। तो फोर्स माने कोन जेते बेले सपोज एटा गोटे पर्सन तो पर्सन ए कौन कला ना पर्सन 2 को मने करो धक्का देबा को ट्राई कला तो जा द्वारा पर्सन 2 रो कौन हला पोजीशन चेंज हेला सी आगु गला नले टिके पछु आसिला हला जा तो पर्सन ए पर्सन 2 ऊपर फोर्स अप्लाई करिला हला। तो फोर्स कौन सिंपली बुझिबा को हेले फोर्स होची गोटे पुश नले पुल हला। तो तमे धक्का दे परिबो नले टाणी भी परिबो। तो आमे कोइ परिबो फोर्स इज डिफाइंड एज ए पुश और पुल ओके acting on an object okay the resulting from its interaction okay resulting from its interaction with another object okay तो ये कौन है पर्सन ए रो पर्सन 2 सहित इंटरैक्ट हैला ना इंटरैक्ट हेबा द्वारा ही पर्सन 2 कौन कला आगो को मूव कला। तो आ कोइ परिबा फोर्स होची गोटे एक्सटर्नल एजेंट ओके से कौन करची ना ए पर्सन 2 रेस्ट थिला ए रेस्ट रु से मूव करिया को लागिला। तो हम कोइ परिबा इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट ओके। तो फोर्स होची गोटे एन एक्सटर्नल एजेंट ओके that can change or tend to change the state of rest or motion of the body okay। तो फोर्स होची कोन गोटे वेक्टर क्वांटिटी हला। तो फोर्स होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी आउ तार एसआई यूनिट आमे कहि परिबा एसआई यूनिट होची न्यूटन ओके सब आमे क्लास 9th रे ऑलरेडी डिस्कस करि सरछे हला। तो आउ तार फार्मूला कोन फोर्स रो जनरल फार्मूला F = ma तापरे तार डायमेंशनल फार्मूला कोन m1 l1 t पावर -2 एति थिला फोर्स विषय रे। तो फोर्स अप्लाई हेले एबे बॉडी रे कोन कोन सब चेंज होची ता विषय रे देखिबा हैला। तो आमे एबे कहि परिबा कि इफेक्ट ऑफ फोर्स फोर्स जे तोले गोटे बॉडी ऊपर आमे दोचे तो बॉडी रो कोन कोन सब चेंज होची ताको आमे कहबा इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो गोटे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव करिया रे लागुची स्टेशनरी माने रेस्ट तो से कोन करची गोटे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करिया रे लागुची ओके। आ कोन करची आमे गोटे मूविंग ऑब्जेक्ट को मध्य फोर्स अप्लाई करिकि आमे ताको स्टॉप कर दे पारचू तो आ कोन करची ना स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट ओके। आ कोन करची ना गोटे ऑब्जेक्ट रो स्पीड को चेंज करची ताको एदर एक्सिलरेट करची और डी एक्सिलरेट करची हैला। आ कोन करची ना डायरेक्शन को भी चेंज करची चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ओके। आ कोन करि परची ना शेप आउ साइज रे मध्ये चेंज होची ऑब्जेक्ट रो तो कहि परिबा चेंज द शेप और साइज ओके। जेमती माने कर गोटे रबर बॉल मो पाखे अछि मु ता ऊपर जोरे फोर्स अप्लाई करली तो कोन हला तो रबर बॉल रो साइज चेंज होची हैला। हेले एबे हमरो एटा सब थिला इफेक्ट ऑफ फोर्स। एबे देखिबा हमरो जो फोर्स अछि मेकानिक्स रे तर टाइप्स कोन रहछि तो आमे मेकानिक्स रे स्पेशली मेकानिक्स रे कोन करछे ना फोर्स को दुईटा टाइप्स रे डिवाइड करछे हैला। तो फर्स्ट टाइप होछि कांटेक्ट फोर्स हैला। कांटेक्ट फोर्स होछि गोटे फोर्स आ गोटे फोर्स होछि नॉन कांटेक्ट फोर्स ओके। तो आर नारु ही तमे जान दी परछो आ तार एग्जांपल मध्ये इजीली दे दे परियो। तो एक्चुअली कांटेक्ट फोर्स कोन होछि ना फिजिकल कांटेक्ट हबो जेतोले हमरो दुईटा ऑब्जेक्ट तो सेतोले आमे ताको कहबा कांटेक्ट फोर्स हैला। तो ए फोर्स ने कि कोन हबो गोटे डिस्टेंस रो एक्ट हबनी आमे ताको पूरा पाखा पाखी दुईटा ऑब्जेक्ट को रखिले जाई कि ही तांको भितरे कांटेक्ट हे कि कांटेक्ट फोर्स क्रिएट हबो
आम दूर दूर रे डिस्टेंस बढ़े देले कंटाक्ट फोर्स अप्लाई हो पारिबो नाही। तो एठी कोन होचे ना फोर्स इज एक्सर्टेड ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर टचिंग। ओके बुझलो देखो एबे आमे कंटाक्ट फोर्स रो केतरा एग्जांपल जदी मु कहबी फर्स्ट होची फ्रिक्शनल फोर्स हला। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलरेडी लास्ट चैप्टर रे आमे पढी देछे से कोन करची मोशन को अपोज करची अपोज द मोशन हला। तो जेते बेले गोटे सरफेस ऊपर गोटे बॉक्स टा आमे रखुचे एपटे फोर्स अप्लाई करचे बॉक्स टा आगु को जाउची एठी थिबा फ्रिक्शनल माने बॉक्स आ सरफेस भितरे कोन होची ना गोटे फोर्स एक्ट होची जोटा कि बैकवर्ड हला। तो ताको आमे कोन कहउथुले फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स बैक रिएक्ट करची एटा होची तार हमरो अप्लाइड फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कोन होची बॉक्स आ सरफेस को टच हे कि ही ए फोर्स काम दोची ना। तो आमे आको एटार गोटे एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स रे जाउची हला। तो हमरो फ्रिक्शनल फोर्स गोटे कांटेक्ट फोर्स हला। सेमते आमे नॉर्मल फोर्स जेतोले बॉक्स ऊपर सरफेस बॉक्स ऊपर जो फोर्स टा एक्ट करची सेटा एमती रहउची ताको आमे कोन कहउचे नॉर्मल फोर्स। ताको आमे कोन कहउचे नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स भी कोन करची ना इट सपोर्ट्स द ऑब्जेक्ट ऑन ए सरफेस। ओके तो नॉर्मल फोर्स भी गोटे कांटेक्ट फोर्स रो एग्जांपल। सेमती पिला माने टेंशन फोर्स आमे पुल्ली क्षेत्र रे देखिथिले पुल्ली ऊपर स्ट्रिंग रे लागुची। तो एठी सपोज गोटे ऑब्जेक्ट अछि टेंशन फोर्स कोन होची एपड साइड लागुची स्ट्रिंग ऊपर एठी वेट लागुची तळको ऊपर आडको टेंशन फोर्स लागुची। तो एटा भी कोन होची गोटे कांटेक्ट फोर्स। सेमते आमे स्प्रिंग फोर्स मध्य स्प्रिंग क्षेत्र रे देखिथिले स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स भी गोटे कांटेक्ट फोर्स रो एग्जांपल। आमे जेतोले गोटे स्प्रिंग को स्ट्रेच और नहले कंप्रेस करछे सेतोले जो फोर्स एक्ट हबो सपोज एठी अछि एया ऊपर स्ट्रिंग फोर्स स्ट्रिंग को जेतोले आमे झिकुचे माने ये ऑब्जेक्ट को जेतोले झिकुचे तो एठी जो फोर्स एक्ट होचे हमरो स्प्रिंग ऊपर तो आको आमे कहउचे स्प्रिंग फोर्स सेटा भी गोटे कांटेक्ट फोर्स रो एग्जांपल हला। हेले आमे जो इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ले तार केता एग्जांपल देखि दबा देखो। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स रे जेमति कि गोटे साइक्लिस्ट अछि से कोन करछि ना फोर्स देकी तार पेडल को आगु को बुलिया को ट्राई करछि आ से कोन तार स्पीड को इंक्रीज करछि हैला सेटा गोटे एग्जांपल। आ कोन होछि गोटे फुटबॉलर कोन करछि फोर्स देकी से कोन करछि तार डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करछि बॉल रो केतोले एपडे नै जाउछि केतोले बॉल टा को एपडे नै जाउछि फोर्स अप्लाई करिकि बॉल रो डायरेक्शन को चेंज करछि ए सब थिला हमरो इफेक्ट ऑफ फोर्स रो केतरा एग्जांपल। आ एबे देखिया हमें नॉन कांटेक्ट फोर्स कोन कोन रहछि जेतोले नॉन कांटेक्ट कहउछि नॉन कांटेक्ट फोर्स माने जेतोले कि फिजिकल कांटेक्ट न हे कि ऑब्जेक्ट ऊपर फोर्स एक्ट होछि हैला। तो एठी कोन होछि ना विथआउट एनी फिजिकल कांटेक्ट हैला। तो विथआउट एनी फिजिकल कांटेक्ट हैला। तो एबे आमे कहि परिबा ए फोर्स ना किछि गोटे डिस्टेंस रे एक्ट करछि हैला फिजिकल कांटेक्ट होनी। तो दिस फोर्स कैन एक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस दे आर आल्सो कॉल्ड एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। टाइप्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स रे हमें कहि परिबा ग्रेविटेशनल फोर्स बुझलो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कोन ना अट्रैक्शन बिटवीन टू masses जेमति कि माने अर्थ आ गोटे ऑब्जेक्ट भितरे जो अट्रैक्शन है कि जो फोर्स एक्ट करछि सेमति पिला माने आ गोटे जिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ए सब हमें क्लास 12th रे पढिबा ग्रेविटेशनल फोर्स टिके टिके पढि दबा 11th रे अछि। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोन कहला जेतोले चार्ज बॉडी दीटा चार्ज बॉडी भितरे अट्रैक्शन और रिपल्सन है कि जो फोर्स एक्ट करछि। सेमति मैग्नेटिक फोर्स कोन ना मैग्नेट आ मैग्नेटिक मटेरियल भितरे जो फोर्स एक्ट होछि ए सब थिला हमरो नॉन कांटेक्ट फोर्स। आ ए सब कोन होछि ना किछि गोटे डिस्टेंस रो एक्ट होछि दीटा बॉडी भितरे फिजिकल कांटेक्ट हो नाही हैला ए सब थिला नॉन कांटेक्ट फोर्स रो। तो एबे देखो हमरो मैग्नेटिक फोर्स रे कोन होतुला ना इंटरेक्शन बिटवीन दीटा मैग्नेट हैला एठी दीटा मैग्नेट भितरे इंटरेक्शन होतुला सपोज एटा प्लस एटा माइनस एटा प्लस एटा माइनस। तो एटा होची नेगेटिव पोल एटा पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। तो एठी कोन होची ऑपोजिट पोल जेतोले होची आसचंदी पाखा पाखी मिसचंदी सेतोले हमरो अट्रैक्शन होची आ सिमिलर पोल प्लस और प्लस को रखि देले पाखा पाखी दीटा पोल को पाखा पाखी रखि देले हमरो कोन होची रिपल्सन होची। सेमते हमें ग्रेविटेशनल फोर्स रे कोन होची हमें जेतोले गोटे बॉल को ऊपर को पकोचे हैला तो सेतोले हमरो कोन होची ना
बॉल टाको ऊपर को पकाउछे से एमती मूव करके तळु को आसुची हैला तो आमे से तळे जो ट्रैजेक्टोरी ऑफ बॉल जो पाथ देकी बॉल टा एयर रे मूव करके आउथरे तळु को देकी आसी पड़छ से तळे हमर गोटे फोर्स एक्ट होची ताको आमे कहउछे ग्रेविटेशनल फोर्स सेमते पिला माने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रे मध्ये एटा कोन होची अट्रैक्शन बिटवीन टू कंडक्टर्स रो अट्रैक्शन रे ए फोर्स कोन होची एक्ट करची हैला एति की थिला हमर बैलेंस सॉरी हमर कांटेक्ट आउ नॉन कांटेक्ट फोर्स एबे हमें आउ तीटा टाइप्स कोन रहिछि फोर्स रो ता विषय देखिबा जोटा की होछि बैलेंस फोर्स आ गोटे होछि ऑन बैलेंस फोर्स तो एबे हम देखिबा बैलेंस फोर्स कोन तो बैलेंस फोर्स कोन पिला माने जेतोले नेट फोर्स हमर 0 हो जिवो जेमति की सपोज एटा गोटे मोरो बॉक्स अछि गोटे सरफेस उपरे तो मु कोन कली एपड साइड रो 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कली हैला 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कली हैला तो एपड साइड रो आ गोटे लोको 10 न्यूटन फोर्स एक्ट कला तो एटी कोन एपड साइड रो 10 एपड साइड रो 10 तो एटी कोन हला नेट कोन हेगला 0 हो गला माने रिजल्टेंट फोर्स रो 0 हो गला तो हमें कहि परिया कि बैलेंस फोर्स आर टू और मोर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड देखो एपडे भी 10 एपडे भी 10 हला बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन एडा राइट साइड रे फोर्स एक्ट होची एडा लेफ्ट साइड रे फोर्स एक्ट होची आ तार द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट कोन होची 0 होची तो हम जेतोले इक्वल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन रे एक्ट करतुचे सेतोले हमर कोन होची फोर्स टा बैलेंस हे कि ताको हम कहउचे बैलेंस फोर्स हला तो बैलेंस फोर्स गोटे ऑब्जेक्ट ऊपर एक्ट हेले कोन कोन तार ऑब्जेक्ट रो चेंज होची तो एटी कहि परिबा कि इफेक्ट ऑफ बैलेंस फोर्स कोन कोन तो फर्स्ट कथा होची जेतोले हमरो बोथ ऑपोजिट डायरेक्शन रे सेम अमाउंट सेम मैग्नीट्यूड रो फोर्स एक्ट हबो कोन हबो ना ऑब्जेक्ट रो कोन हबो कोनोसी प्रकार चेंज हबोनी तो हमें कहि परिबा कि डू नॉट कॉज ए चेंज इन द ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन तो एठी हमरो कोन होची ए ऑब्जेक्ट टा घुंचियोनी कहीं ना दी आड्रु सेम फोर्स सेम अमाउंट रो फोर्स एक्ट होचे तो हमें कहि पा कि इट डू नॉट कॉज ए चेंज इन द ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन ओके तो आउ कोन देखो द ऑब्जेक्ट रिमाइंस एट रेस्ट और कंटिन्यूज टू मूव एट ए कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन तो एटा रिमाइंस एट रेस्ट ओके आउ कोन ना ए बुक रेस्टिंग आमे गोटे एग्जांपल कहि परिया बुक रेस्टिंग ऑन ए टेबल तो एठी गोटे टेबल अछि से टेबल ऊपर एठी गोटे कोन गोटे बहिटे अछि तो एठी से तोळे हमर कोन होछि ना एठी ग्रेविटी पुल्स द बुक टू डाउनवर्ड हला while the table exert a equal and upward force टेबल कोन करछि बही ऊपर गोटे फोर्स एक्ट करछि जोटा कि अपवर्ड आ ग्रेविटी कोन करछि तळको एक्ट करछि बही रो तो डाउनवर्ड फोर्स तो एठी कोन हला दीटा जाको नेट 0 हो गला तो सेति पय एठी कोन कहि परिया कि एठी बैलेंस फोर्स एक्ट हेछि हला तो एबे आमे देखिबा ऑन बैलेंस फोर्स कोन तो ऑन बैलेंस फोर्स कोन ना it occurs when the force acting on an object are not equal in magnitude or direction the net force is not zero तो एठी हमरो कोन कोन देखिबा एग्जांपल ही हमें बुझ परिया तो इफेक्ट ता देख दबा कोन कोन ऑन बैलेंस फोर्स एक्ट हेले ऑब्जेक्ट ऊपर कोन कोन चेंजेस आछी तो इफेक्ट ऑफ ऑन बैलेंस्ड फोर्स ओके तो कौन कौन इफेक्ट रोची ना इट कॉज ए चेंज इन ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन तो एटी कौन होची ऑब्जेक्ट रो मोशन हेबारे लागुची एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन चेंज इन डायरेक्शन होची एटा रेस्ट थिले धीरे धीरे कौन होची मूव करिया को लागुची हला तापरे कौन होची ना ऑब्जेक्ट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स जो डायरेक्शन रे फोर्स अप्लाई होची माने एपटे एडा गोटे ऑब्जेक्ट अछि तो एठी मु अप्लाई करली 10 न्यूटन आउ एपट साइड रो आउ जने अप्लाई करला माने करो 2 न्यूटन तो ग्रेटर फोर्स जो पड़े एक्ट होची से डायरेक्शन रे ऑब्जेक्ट टा मूव करिवो ऑन बैलेंस फोर्स क्षेत्र रे हला तो ऑन बैलेंस फोर्स रे आमे एग्जांपल रे कोन कोन कहि परिबा ना आमे जेतोले गोटे फुटबॉल को एठी गोटे फुटबॉल को आमे फुटबॉल टा रेस्ट रे अछि तो किकिंग ए स्टेशनरी फुटबॉल हला तो हमर कोन होची आमर जो गोड़ो गोटे अनबैलेंस फोर्स एक्ट करछि तो सेति पय कोन होछि ना बॉल ता आगु को धीरे धीरे मूव करिया रे लागुछि तापर पिलाने तमे टग ऑफ वार गेम खेलतिबो ना गोटे दौड़ी को धरि झिका झिकी होतबे एपडे केते जण थिबे एपडे केते जण थिबे तो एठी भी कोन होछि गोटे टीम
कौन जोरे पेली देले कौन होची ना से डायरेक्शन रे ही स्ट्रॉन्गर टीम आड़ को ही से दौड़ीटा एपट साइड को ही जाउ सपोज ये एटी टिके रही गले हमर 100टा मेंबर अछंती आ एटी मने कर 10टा मेंबर ही अछंती तो ऑब्वियसली राइट साइड ही टीम ही स्ट्रॉन्गर अछंती तो हमर कोन हबो दौड़ी मध्ये ए डायरेक्शन रे चिकी के जीवो बुझा पड़ला एबे पिला माने हमें एरिस्टोटल फाल्सी हैला एटा कोन देखिबा तो एरिस्टोटल कोन कहिथिले ना हमको गोटे बॉडी को मूव करिवार अछि माने ताको कंटीन्यूअसली कोन करिवार अछि फोर्स अप्लाई करथवार अछि बोली कहिथिले जाको कि न्यूटन परवर्ती समय रे ताको फॉल्स बोली कि स्टेटमेंटटा फॉल्स अछि बोली कहिथिले तो एरिस्टोटल कर व्यू एया थिला कि continuous external force needed to keep a body in motion okay तो जेतोले एरो moves because air pushes it from behind जेतोले गोटे एरो टाकू move आगु कर माने आगु को मूव करी 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 चालुची काहे माने हमरो एयर ताको कोन करची फोर्स दोची जा पाई कि एरोटा आगु को बढ़ी बढ़ी जाउची तो आमे परवर्ती मुहूर्त रे केमिति एटा फॉल्स हैला माने देखो daily life shows moving objects stop unless force applied due to friction and viscous force हैला the flow without opposing forces no external force is needed for uniform motion okay तो गैलीलियो कौन कहिथिले imagine a frictionless world motion continues without force okay basic for Newton's first law एबे देखो एबे हमरो गोटे सपोज गोटे गाड़ी मूव करी करी चालुची हैला तो एरिस्टोटल कौन कहिथिले कि ए ऑब्जेक्ट ऊपर हमको कंटीन्यूअस फोर्स अप्लाई करथवार अछि जदी एटा हमको मोशन रे रहिबाकू पड़िबो माने जदी हमको मोशन रे रखिबाकू पड़िबो ए ऑब्जेक्ट को माने हमको कंटीन्यूअसली फोर्स दोतवार अछि बोली कहले देखो पिला माने एठी हमरो सरफेस ऑब्जेक्ट ऊपर गोटे फोर्स एक्ट करछि जोटा कि फ्रिक्शनल फोर्स जोटा कि अपोजेस द मोशन ओके ये कौन करछि अपोज कर देला ना ये मोशन हेबाकू देला कि नाही फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर देला मोशन हेबाकू देला नाही हैला तो एठी कोन हे गेला एरिस्टोटल फेल हे गेले एरिस्टोटल कहिथिले ना कि हमको गोटे ऑब्जेक्ट को मोमेंट रखियार अछि माने हमको कोन ना एक्सटर्नल फोर्स कंटीन्यूअसली ता ऊपर एक्ट करियार अछि हैला तो एठी कोन हला फ्रिक्शनल फोर्स ता को अटके देला ना एठी से कंटीन्यूअसली मूव करि पारछि कि किंतु पिला माने जेतोले हम गोटे फ्रिक्शनल लेस सरफेस नै जिबा तो सेठी कोन होछि ना हमको कोनोसी फोर्स देबाकू पडुनी से फ्रिक्शनलेस सरफेस रे से ताको अपोज करिया पय आउ केही नाहंती ना आउ को फोर्स एक्ट होनी तो आमे से कोन होची ना आगु 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 बडी बडी चालुची हैला तो एठी तांकर कथाडा माने स्टेटमेंटटा फॉल्स हे जितला हैला तो फ्रिक्शनल फोर्स जेतोले गोटे बॉडी ऊपर एक्ट करूची तो सेतोले हमको कंटीन्यूअस फोर्स देबा दरकार नाही हैला आ नॉन फ्रिक्शनल फोर्स एठी केमती हैला ना एठी हमरो जेहेतु फ्रिक्शन नाही सरफेस रे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ही गलानी तो बॉडी मोरो इजीली मूव करी करी गला हैला बुझा पड़ला तो हमरो जेति सब फ्रिक्शनल फोर्स रही छी तापरे विस्कस फोर्स हमें आगु पड़िबा से डे टू डे लाइफ रे कोन होची हमरो फोर्स अप्लाई करूथुले भी बॉडीटा स्टॉप हे जोची हैला हैला एबे हमें कोन देखिबा नेक्स्ट टॉपिक जाना होची इनर्शिया हैला इनर्शिया कोन पिला माने एटा होची गोटे ऑब्जेक्ट रो टेंडेंसी हैला नेचुरल टेंडेंसी तार प्रकृति कोन से ऑब्जेक्ट रो प्रकृति ना रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ए बॉडी चेंज इट्स स्टेट ओनली व्हेन एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स तो आमे इनर्शिया माने कोन ना गोटे बॉडी जदी सपोज रेस्ट रे अछि माने से रेस्ट रहिबा को भलो पाइबो आ जदी मूव करछि से सबले चाहिबो कि मो मूव ही करूथबी हैला सेटा होची से पर्टिकुलर से ऑब्जेक्ट रो नेचुरल टेंडेंसी माने मन रखो इनर्शिया सब बेले कोन करिवो ना मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऊपर डिपेंड करिवो हैला तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया ओके तो जेते मास अधिक होबो ना पिला माने तो हमर कोन होबो सेते इनर्शिया अधिक होबो हम जेते बडो मास पाखरे सेते इनर्शिया अधिक अछि बोली कहि परिबा बुझा पड़ला पिला माने इनर्शिया कोन एटा होची गोटे ऑब्जेक्ट रो नेचुरल टेंडेंसी हैला एबे हमें केतेटा टाइप रो इनर्शिया रहिची ता विषय रे देखिबा एबे हमें कोन देखिबा ना टाइप्स ऑफ इनर्शिया हैला तो हमरो फर्स्ट टाइप होची इनर्शिया ऑफ रेस्ट
ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଟୁ ଷ୍ଟେ ଆଟ୍ ରେଷ୍ଟ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ଟା ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତମେ ଏଠି ବସିଛ ହେଲା, ତ ସଡନ୍ଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି ତ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ପଛ ଆଡ଼କୁ ପେଲି ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ତମେ ରେଷ୍ଟରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ବସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ଟା ଆଗକୁ ମୁଭ୍ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହବ ତମେ ପଛ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ଢଳି ହେଇଯିବ, ତାକୁ କହିବା ଇନର୍ସିଆ ଅଫ୍ ରେଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇନର୍ସିଆ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ କ'ଣ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହବ ନା ଅବଜେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ନା ସେମ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଆଉ ସେମ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଭ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ଚାହିଁବ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟେ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ବସ୍ଟା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଭ୍ କରୁଛି ହେଲା, ତମେ ୟା ଭିତରେ ବସିଛ ହେଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ଟା ବ୍ରେକ୍ ମାରିବ ତ କ'ଣ ହବ ତମେ କ'ଣ ହବ ଆଗକୁ ଢଳି ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ତମେ ବସ୍ ସହିତ ଆଗକୁ ମୁଭ୍ କରି 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 ଚାଲୁଥିଲ, ମାନେ ତମର ଫରୱାର୍ଡ ଫଲ୍ ହବ। ତ ବୁଝିପାରିଲ, ତ ଏଇଠି ତମର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆଗକୁ ମୁଭ୍ କରି କରି ଚାଲିବାର, କିନ୍ତୁ ବସ୍ଟା କ'ଣ ହେଲା ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲାରୁ ତମର କ'ଣ ହେଲା ଆଗକୁ ଫରୱାର୍ଡ ଫଲ୍ ହେଲା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଇନର୍ସିଆ ହେଉଛି ଇନର୍ସିଆ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍। ଓକେ, ଇନର୍ସିଆ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନା ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦ ସେମ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମୋସନ୍। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାର୍ଟେ ସାଫ୍ ଟର୍ନ ନେଉଛି, ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟର୍ନ ନେଉଛି ତ ତମେ କ'ଣ ହବ ଆଉଟ୍ ସାଇଡ୍କୁ ଟିକେ ଆଉଟ୍ ସାଇଡ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଝୁକି ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ when a car takes a sharp turn ହେଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟର୍ନ ନେଉଛି କାର୍ ତ ୟୁ ୱିଲ୍ ଫିଲ୍ ପୁsh ଦ ଆଉଟର ସାଇଡ୍, ଟିକେ ତମେ ଆଉଟ୍ ସାଇଡ୍କୁ ଟର୍ନ ଝୁକି ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଥିଲା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଇନର୍ସିଆ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ଇନର୍ସିଆ ଅଫ୍ ରେଷ୍ଟ, ଇନର୍ସିଆ ଅଫ୍ ମୋସନ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ଇନର୍ସିଆ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ୍। ଓକେ, ତ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ କ'ଣ? ତ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲରେ। ଓକେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଫଲ୍ସ ବୋଲି ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇଗଲା ତ ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଟନ। ତ ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ କ'ଣ ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ an object remains at rest or in uniform motion in a straight line unless act upon by an external unbalanced force। ତ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେତେ ଯାଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଅନବାଲାନ୍ସ ଫୋର୍ସ ତା ଉପରେ ଆକ୍ଟ ହେଇନି ତ ସିଏ ସେତିକି ଯାଇ ରେଷ୍ଟରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବ, ନହେଲେ ୟୁନିଫର୍ମଲି ମୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ମୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି, ମାନେ ତା ଉପରେ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ। ତ ଦିସ୍ ଲ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଲ ଅଫ୍ ଇନର୍ସିଆ। ଓକେ, ତ ଆକୁ ଆମେ ଲ ଅଫ୍ ଇନର୍ସିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଲ ଅଫ୍ ଇନର୍ସିଆ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖ ମନେକର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ କିଛି ଆପ୍ଲାଏ ହେଉନି, ସପୋଜ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ 0, ତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେର୍ ଇଜ୍ नो चेंज इन स्टेट और देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। एक्सटर्नाल फोर्स जिते जाए आम देवानी तब गोटे ऑब्जेक्ट कौन हम तार स्टेट रे किसी चेंजेस आसो कि से रेस्ट रे ही रहिबो, नहले जदि से यूनिफॉर्मली आगु को मूव करी करी चलछि जेतिकी चाहि आमे ता ऊपर किछि एक्सटर्नल फोर्स देकी ताकू रोकिने से एई डायरेक्शन रे ही मूव करी करी चलिबो। एटा थिला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बुझा पड़ला। तो जेतोले केतरा क्वेश्चन पिलाने जेमति कि ए पर्सन मूविंग फॉरवर्ड, जेतोले फॉरवर्ड मूव करछि व्हेन ए कार स्टॉप्स सडनली, सेटा को प्रकार इनर्शिया ताकू आमे कहबा इनर्शिया ऑफ कोन फॉरवर्ड, inertia of motion। ओके, सेमती ए कॉइन फॉलिंग वर्टिकली विथ ए कार्ड, सपोज ए गोटे कार्ड ऊपर कॉइन अछि तो हम जेतोले कार्ड टाको एमती साइड कर दोछे हला, तो कॉइन कोन होछि तळे पड़ी जाउछि, तो सेतोले कोन हो पिला माने हमरो को इनर्शिया एक्ट होबो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, एठी कॉइन टा कोन रेस्ट रहइବାକୁ चाहुतला किंतु आमे कार्ड को साइड कर देबा जको से तळको खसिकी पड़ी गला हला। सेमती पिला माने डिफिकल्टी इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, आमे जेतोले गोटे फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट डायरेक्शन को चेंज करिया जाउछे तो सेतोले को प्रकार इनर्शिया एक्ट करछि, सेतोले एक्ट करछि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हला। आ गोटे देख ए बुक लेइंग ऑन ए टेबल स्टेज एट रेस्ट, तो सेटा को प्रकार इनर्शिया इनर्शिया ऑफ रेस्ट हला, बुझा पड़ला। एबे गोटे छोटो न्यूमेरिकल नै गोटे छोटो एमसीक्यू, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन कोन होबो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हला, बुझा पड़ला। तो नेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाई ए पर्सन ट्रैवलिंग इन बस फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन द बस स्टॉप्स सडनली।
तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ explain why a person traveling in a bus falls forward when the bus stops suddenly तो एठी हबो inertia of कोन पे सेमती होची ना inertia of motion ओके बुझा पड़ला ହେଲା ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ମୋମେଣ୍ଟम କ'ଣ ଓକେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ମୋମେଣ୍ଟମ କ'ଣ ମୋମେଣ୍ଟମ ଓକେ ତ ମୋମେଣ୍ଟମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି जोटाकि ऑब्जेक्टर मोशन को दर्शाଉଛି ହେଲା ତ ଆମେ କହିପାରିବା ତ ऑब्जेक्टर मास आउ वेलोसिटी रो प्रोडक्ट होଉଛି मोमेंटम ହେଲା देखो तो जदि मोर ऑब्जेक्ट गोटे लिनियर पाथ रे मूव करूची माने गोटे स्ट्रेट लाइन रे ऑब्जेक्ट मूव करूची तो मु पचारिबी तार लिनियर मोमेंटम कोन तो लिनियर मोमेंटम होଉଛି जाको मु ई बोली कहबी ऑब्जेक्टर मास इंटू ऑब्जेक्टर वेलोसिटी तो मोमेंटम होचे गोटे वेक्टर क्वांटिटी ओके तो तार यूनिट कौन हम पे केजी ओके मीटर बाय सेकेंड ओके तो आर डायमेंशनल फॉर्मूला एबे कौन देखिबा तो डायमेंशनल फॉर्मूला होची मोमेंटम रो देखो एटा मास रो कौन हम एम वेलोसिटी रो होची एल टी माइनस 1 तो डायमेंशनल फॉर्मूला होची m1 l1 टी पावर -1 हैला तो बुझ परला एबे हम देखिबा इंपोर्टेंस ऑफ मोमेंटम मोमेंटम रो आवश्यकता कोन पई रहुची देखो पिला माने मु दुईटा एग्जांपल देखि तुमको बुझा ट्राई करछि सपोज मो पाखरे गोटे ऑब्जेक्ट अछि जार मास बहुत अधिक है तो आपको मूव करने आमको मध्य फोर्स अधिक रु अधिक अप्लाई करने को पड़ो तो फोर्स मते अधिक देवा पड़ो है ये को मूव करने ना ये जब मूव करुच्ची तो ताको स्टॉप करने आमको अधिक रु अधिक फोर्स अप्लाई करने को पड़ुछि तो आपको आम कहवा कौन मास इफेक्ट माने मोर जिते सब हेवियर बॉडीज अच्छी तापाई आमको मोर फोर्स दरकार पड़ुछि इधर ताको स्टॉप करने और ताको आगो को मूव करवा पाई है आ गोटे एग्जांपल दो पे सपोज मोर गोटे ऑब्जेक्ट हाई स्पीड रे मूव करुछि जार कि वेलोसिटी हाई रोचे है तो आपको मु स्टॉप करने पाई मते स्टॉपिंग फोर्स अधिका देवा को पड़ो है तो स्टॉपिंग फोर्स मध्य मोर अधिका लगुच है तो एग्जांपल सपोज एटा मोर गोटे बुलेट अच्छी जे कि हाई स्पीड रे आगो को मूव करुछि तो ताकू रोकिबा पाई मध्य हमको स्टॉपिंग फोर्स माने जो फोर्स अप्लाई करके आमे बुलेट टाकू रखी परिबा है तो आपको आमे कहबा पिला माने स्पीड इफेक्ट कौन कहबा स्पीड इफेक्ट ओके बुझ पारलो मास इफेक्ट कौन आउ स्पीड इफेक्ट कौन ओके तो गोटे क्वेश्चन अच्छी मास ऑफ ए मूविंग बॉडी इज डबल मास कौन है डबल हो गला वेलोसिटी इज हाफ वेलोसिटी कौन है हाफ हो गला ओके व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम ओके तो मोमेंटम होची पी जार फॉर्मूला होची मास इंटू वेलोसिटी तो 2m इंटू हाफ v 2 को 2 कटिगला तो mv तो मोमेंटम रे किसी चेंजेस आसिलानी p इज इक्वल टू mv ही मोर मोमेंटम आसिला तो मास 2 गुणा वेलोसिटी हाफ कला परे मध्य मोर मोमेंटम सेम ही रहिला बुझलो आ गोटे क्वेश्चन पिला ने ये क्वेश्चन सॉल्व करबा आगु आमे आ गोटे कांसेप्ट पढ़िबा जाकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है तो ये पढ़िबा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ओके
तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कौन कौचे हाँ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम माने डी बाई डी टी को आम रेट ऑफ चेंज बोली कौचे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम माने होचे टी है of an object is directly proportional to the applied unbalanced force okay occurs in the direction of force okay तो rate of change of momentum is directly proportional to force बोली आमे कहूचे देखो आमे जानिछे F okay is directly proportional to d by dt of देखो momentum momentum कौन ओके देखो हमरो चेंज इन मोमेंटम तो माने कौन ना फाइनल मोमेंटम कौन है इनिशियल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम या को आम कहे चेंज इन मोमेंटम तो फाइनल मोमेंटम मोर कौन एम वी इनिशियल मोमेंटम कौन एम यू बुझिपार तो एम वी माइनस यू ओके तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो आम कहीपर चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम ओके तो F is directly proportional to change in momentum कौन आसिला m v minus u by t तो F is directly proportional to m देखो पिला माने v minus u by t को हमें कौन लिख परिबा a लिख परिबा ना v minus u by t को ओके तो मु लिख परिबी F is equal to kma जेतोले आमे k is equal to 1 unit नेबा तो मोर फोर्स रो फार्मूला आसी जिवो m a बुझपारलो एबे हमें देखिबा रिलेशनशिप विथ न्यूटन सेकेंड लॉ सहित कौन रिलेशन अच्छी देख आम जाने P इज इक्वल टू एम भी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जोटा कि dp बाय dt जैको आम लिख पार d बाय dt ऑफ एम भी ओके एबे आम कौन करवा मास कांस्टेंट नहीं जा है फर्स्ट केस रे आम मास कांस्टेंट नहीं जा तो मोर कौन हम dp बाय dt इक्वल टू मास को बाहर कौन दियो dp बाय dt है तो dp बाय dt इज इक्वल टू m dp बाय dt होची एक्सेलरेशन एबे जदि मोर फोर्स x डायरेक्शन रे एक्ट करछि तो m ए x होगा तो मैं लिख पारि dpx बाय dt f y होगा तो मैं लिख पारि m a y dpy बाय dt मोर फोर्स जे डायरेक्शन रे एक्ट कले मैं लिख पारि m a z d p z बाय dt ये सब केस रे मोर मास कांस्टेंट रोचे है बुझल एबे पिला माने म तुमको केतरा एग्जांपल देखि कहूची देखो आमे जेतोले गोटे फुटबॉल को किक करछु है आमे जिते जोर से फुटबॉल ऊपर फोर्स अप्लाई करबा बॉल सेते जोर से आगो को एक्सेलरेट हेके चलिबा है आमे जेतोले गोटे क्रिकेट बॉल को कैच करछे तो सेतोले आमे कोन करछे सपोज गोटे बॉल एमती आछे ए पाखो आसी पड़ुछि है तुम ये छिड़ा हो को कैच करछो है ये बॉल को कैच करिया को जाउछ तो तुम कौन कर ना तुम हाथ को टिके तल को माने तलू को आनिक धरने को ट्राई कर बॉल को सेमती कहीं कर पिला माने देख सेमती करने द्वारा कौन हो टाइम को बढ़े दौचे माने आम लेट्रे धरचे ना टाइम बढ़िया द्वारा कौन होमर बॉल रो मोमेंटम कौन हो चेंज हो जाउछ बॉल रो मोमेंटम चेंज हो पड़ेगा जहाँद्वारा कौन हो फोर्स कमी जाऊँगी जहाँद्वारा कि आम ये तलू को हाथटा करके बॉल को कैच कले आम हाथ में से पेन होनी बुझिपार देख सेमती मोर गोटे कार एक्सेलरेट करछि केमती
ना इंजिन उपरे फोर्स अप्लाई करने द्वारा आमर कौन हो कार एक्सिलरेट करुचे जिते कार ओजन अधिक हम कौन हम एक्सिलरेशन कम ही चलो है। देख पे मोर ये गोटे मोमेंटम पी आउ टाइम रो ग्राफ अच्छी है। तो ये मोमेंटम आउ टाइम रो ग्राफ रो स्लोप सब कौन हम फोर्स हम। तो यार स्लोप आम जो काटे ये सब फोर्स हम कहीं आम जाने फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। गोटे कार उपरे आम फोर्स अप्लाई करने द्वारा कौन हो कार एक्सिलरेशन बढ़ी बढ़ी चलुचे आउ लेस फोर्स आम अप्लाई कर कम फोर्स अप्लाई कले कार कौन हो लेस एक्सिलरेट करुच्ची बुझिपार पे। तो गोटे क्वेश्चन देख फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सिलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास के 3 kg। ओके what acceleration will the same force produce in a body of mass 6 kg है। तो आम फर्स्ट फोर्स काटद मास इंटू एक्सिलरेशन तो आसीगला 6 न्यूटन से कही व्हाट एक्सिलरेशन विल द सेम फोर्स। तो नेक्स्ट केस रे फोर्स सेम अच्छी एक्सिलरेशन केते हेबो फोर्स प्रोड्यूस इन ए बॉडी ऑफ मास केते देछि 6 kg। तो आम जाने F इज इक्वल टू एम ए तो 6 इज इक्वल टू 6 इंटू ए तो ये आसो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बुझा पड़ा। कौन कही क्वेश्चन ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। तो सपोज आम पाखे गोटे बुलेट अच्छी तो तार मास दे देछे केते 0.04 kg with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block suppose এটা হচ্ছে গোটে wooden block okay and it stop after a distance of 60 centimeter okay what is the average resistive force exerted by the block on the bullet suppose bullet एठी एंट्री कला ए पाखे जाई कि बुलेट स्टॉप हो गला suppose तो यार डिस्टेंस से दे दीजिए केते दीजिए ना 60 सेंटीमीटर जहाँ कि मीटर रे कन्वर्ट कले आसीज के 0.6 मीटर। तो यही पाखक आसिक बुलेट कौन है फाइनल वेलोसिटी 0 हो गला। तो ये इनिशियल वेलोसिटी देछे 90 मीटर पर सेकेंड। तो आम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as करदे। तो v 0 u हूँ 90 एक्सिलरेशन आमको जनानी आउ s दे दीजिए ओके। तो एक्सिलरेशन बाहर कर दियो तो यहाँ आसी आपको सॉल्व करो ओके। तापरे कौन कही व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो बुलेट उपरे ब्लॉक केते रेजिस्टिव फोर्स ओकेला तो यहाँ नेगेटिव आसो है ना। तो रेजिस्टिव फोर्स आम करदे एम ए तो एम हूँ 0.04 ए हूँ माइनस के आसला 6750 ताको सॉल्व करदे आसो -217 न्यूटन बुझिपार। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg travels according to the law x of t is equal to pt minus qt sorry x of t के देछि pt plus qt square plus r p cube where p is equal to 3 meter per second q is equal to 4 meter per second r is equal to 5 meter per second cube meter per second square meter per second cube okay। the force acting on the body at t is equal to 2 second each। तो यहाँ हूँ बॉडी ऑफ पोजिशन ओके। तो आम वेलोसिटी केमती काढ़ा डी एक्स ऑफ टी बाय टी टी डेरिवेटिव कर दियो तो ये आसो पी प्लस 2 क्यू टी प्लस 3 आर टी स्क्वायर ओके। तो पी के 3 क्यू के 4 तो ये आसो 8 टी ये आसो 15 टी स्क्वायर। तो ये पी क्यू आर वैल्यू पकेले ये आसो है। नेक्स्ट आम एक्सिलरेशन काढ़ा
एक्सीलरेशन होची आर डबल डेरिवेटिव ओके तो यहाँ 8 3 तो 0 आसो 8 टी 8 प्लस 15 टी स्क्वायर कौन आसो 2 इंटू 15 टी ओके तो यहाँ आसो 8 प्लस 30 टी ओके तो यहाँ हूँ एक्सीलरेशन तो एक्सीलरेशन आसीगला 8 प्लस 30 टी ओके सी कही टाइम पीरियड 2 सेकेंड रे the force acting on the body at t is equal to 2 second तो t is equal to 2 second एक्सीलरेशन कौन हम 8 प्लस 30 इंटू 2 तो आपको सॉल्व करते आसो 68 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तापरे फोर्स होचे एम ए तो मास होचे 2 एक्सीलरेशन होचे 68 तो आपको सॉल्व करते आसो 136 न्यूटन बुझा पड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन A machine gun fires 10 bullets per second, each of mass 50 gram with a velocity of 300 meter per second. What is the force required to keep the gun in position? Okay. It is JMN 2022 question. देखो फर्स्ट हमें 50 ओके प्लाने 20 ग्राम को चेंज करके 50 कर दिया तो 50 ग्राम होची 0.05 kg ओके टाइम दे दीजिए 1 सेकेंड ओके तो हमें चेंज इन मोमेंटम कर दबा मास इंटू वेलोसिटी तो मास इंटू वेलोसिटी होची आपको कर दियो 300 ओके तो आपको सॉल्व करते ले आसीबो 15 तापर हमें फोर्स कर दबा फोर्स होची चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम ओके 15 देखो से कहि ए मशीन गन फायर्स 10 बुलेट पर सेकेंड गोटे सेकेंड रे 10 बुलेट तो हमारा चेंज इन मोमेंटम गोटे सेकेंड रे 10 बुलेट तो आम ये 10 मल्टीप्लाई कर दबा फोर्स आसीबा हमरो तो 150 न्यूटन ओके आम ये कौन कले फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम तो गोटे सेकेंड रे 10 बुलेट से मुझे 10 मल्टीप्लाई करती तो मोर ये फोर्स आसीगला बुझल नेक्स्ट क्वेश्चन ए कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 20 kg moving initially with a speed of 15 meter per second how long does the body take to stop तो ये मोर फोर्स दे दीजिए कितने 50 न्यूटन ओके और मास कौन दीजिए पिलाने मास दीजिए 20 kg ओके तो F इज इक्वल टू एम ए एक्सीलरेशन आसो F बाय एम कर दियो तो ये आसो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखो इनिशियल स्पीड होचे 15 ओके तो फाइनल कौन आसला स्टॉप हेला ना तो नहीं जो 0 तो एक्सीलरेशन रो फॉर्मूला होची v माइनस u बाय t ओके तो ये 5/2 इज इक्वल टू 0 माइनस 15 बाय t तो आपको सॉल्व कर दियो t रो वैल्यू आसीबा 6 सेकेंड बुझा पड़ला नेक्स्ट टाइम देखिए पिलाने इम्पल्स कौन इम्पल्स ओके आम जो गोटे बॉडी उपरे कम टाइम पाई फोर्स एक्ट करुचे गोटे शॉर्ट टाइम इंटरवल रे जदि गोटे बॉडी उपरे फोर्स एक्ट करुचे तो आम ताको कहबा इम्पल्स इम्पल्स होचे गोटे एमिति इफेक्ट जेतो बेले गोटे ऑब्जेक्ट उपरे कम टाइम पाई फोर्स एक्ट हुए तो आम कहि परिबा कि इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई टाइम ड्यूरेशन ओके तो इम्पल्स को आम जे बोली डिनोट करूँ जे इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा टी ओके जे होची इम्पल्स एफ होची फोर्स आउ डेल्टा टी होची टाइम इंटरवल ओके इम्पल्स होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी ओके इम्पल्स होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी आउ इम्पल्स रो यूनिट कौन हम पिला माने न्यूटन सेकेंड ओके आउ फोर्स आउ टाइम रो ग्राफ हमरो कौन दर्शाऊँ पिला माने इम्पल्स ये बुझ पार ओके एबे आम देखिए पिला माने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कौन कौन देखा ना इम्पल्स ओके मोमेंटम
थ्योरम ओके तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कौन कहूँ द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ओके इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट तो इम्पल्स आम पढ़ले फोर्स इंटू टाइम इंटरवल इज इक्वल टू कौन चेंज इन मोमेंटम तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कौन कहूँ द इम्पल्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम तो आम ये लिखिपर डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू ओके तो यहाँ फोर्स होची आमर गोटे कांस्टेंट नेट फोर्स आउ डेल्टा टी को आम टाइम ड्यूरेशन कहि आउ डेल्टा पी होची चेंज इन लिनियर मोमेंटम बुझा पड़ला एबे आम गोटे क्वेश्चन सॉल्व करबा तो कहि ए बेट मेन हिट bake a ball straight in the direction of bowler without changing its initial speed okay initial speed of 12 meter per second if the mass of the ball is etiki then determine the impulse imparted to the ball is you linear motion of the ball suppose se ball linear motion kurchi suppose eta hochi ball तो एठी मोर बैट अच्छे ओके तो कहि ए बैट्समैन हिट बैक ए बॉल स्ट्रेट इन डायरेक्शन ऑफ बॉलर तो फर्स्ट मोर बॉल एमती आसला बैट रे हिट हैला बॉल कौन हम एमती ए डायरेक्शन रे मूव कर सपोज ए डायरेक्शन को पॉजिटिव भावुचे आउ ए डायरेक्शन को मु नेगेटिव भावुचे तो सपोज मोर बॉल एठी तार मोमेंटम हम सपोज प्लस भी आउ एठी कौन हम बैट रे हिट कला परे बॉल रो सपोज मोमेंटम हम माइनस ऑफ वी तो एबे पिला माने बॉल रो फाइनल मोमेंटम कौन ना फाइनल माइनस इनिशियल मु कहि परबे ना देखो फाइनल मोमेंटम होचे मोर एटा हैला आउ इनिशियल मोमेंटम कौन थिला बॉल रो इनिशियल मोमेंटम कौन थिला बॉल रो एम प्लस बी तो चेंज इन मोमेंटम काढ़ा तो चेंज इन मोमेंटम कौन आसो पिला माने फाइनल माइनस इनिशियल तो माइनस एम बी माइनस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल ओके फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम तो यहाँ आसीगला माइनस 2mv ओके तो 2 इंटू मास दे दीजिए 0.15 इंटू वेलोसिटी भी दे दीजिए 12 तो आपको सॉल्व करते आसो 3.6 ओके तो चेंज इन मोमेंटम माने कौन हमें पढ़ले इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम होची कौन पिला माने इम्पल्स ओके तो सी पचार डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल तो आमर इम्पल्स आसीगला 3.6 kg/s बुझा पड़ला देखो पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम with an initial velocity of 100 meter per second strikes a wooden block and comes to rest after penetrating a distance of 2 centimeter in it तो सी पचार calculate the initial momentum of bullet final momentum of bullet retardation caused by wooden block resistive force exerted by wooden block देखो पिला माने फर्स्ट देखो 50 ग्राम को फर्स्ट केजी रे कन्वर्ट कर दियो आसीबो 0.05 केजी तो फाइनाली वेलोसिटीटा 0 हो तो फाइनल मोमेंटम कौन हम ताले फाइनल मोमेंटम भी 0 हो ओके इनिशियल मोमेंटम कौन हम इनिशियल मोमेंटम होची मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 100 हम तो यहाँ आसीगला 5 तापर आमर चेंज इन मोमेंटम कौन हम फाइनल माइनस इनिशियल तो आसीगला -5 ओके तो डेल्टा पी आसीगला -5 तो आम ए काटदबा v माइनस यू बाय टी तो v तो 0 -100 बाय टी हूँ 0.02 ओके तो आपको सॉल्व करो पिला माने एक्सिलरेशन आसीबो फोर्स केमती काढिबो मास इंटू एक्सिलरेशन कर दे परिबो ओके
एबे पिला माने हमरो फोर्स वर्सेस टाइम रो ग्राफ सबुले कोन दबो इम्पल्स ओके तो फोर्स आउ टाइम भितर जदि ग्राफ ड्र होची तो सी हमको कोन दिए ना इम्पल्स देखो सपोज एटा फोर्स एटा टाइम ओके एमती अच्छी आ ए पॉइंट दे देछि केते 0.5 आ ए पॉइंट दे देछि 1 ओके तो मोर ए ट्रायंगल रो एरिया कौन दर्शेबो पिला माने इम्पल्स ओके तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हमरो इम्पल्स को दर्शेबो सी तुमको क्वेश्चन रे फाइंड इम्पल्स बोली पचारथिबो तो सिंपली तुम माने ए ट्रायंगल रो एरिया बाहर कर दबो तो कौन हबो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट तो बेस देखो हाफ इनटू बेस होची 1 इनटू हाइट होची 0.5 तो आपको सॉल्व करले आसीबो 1/4 मीटर स्क्वायर हला सिमती देखो एठी गोटे स्क्वायर देछि ओके 2.0 एटा होछि 0.5 तो हमें कौन करिबा हमें ए स्क्वायर नै गोटे रेक्टेंगल टा तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल काटतबा पिला माने तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल रो फार्मूला कोन ना L into B तो 2 into 0.5 करदेले हमरो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आसीबो आ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कोन दर्शेबो पिला माने इम्पल्स को दर्शेबो बुझलो सेमती देखो एटा 0.5 देछि एटा 2 देछि तो यार एरिया सेमती करदबा पिला माने हाफ इनटू बेस इनटू हाइट तो हाफ इनटू 2 इनटू 0.5 तो आपको सॉल्व करते आसीबो 1/2 मीटर स्क्वायर तो यार भी एरिया आसीबो मोरो इम्पल्स बुझपल्लो तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 billiard balls each of mass 0.05 kg moving in opposite direction with speed 6 meter per second collide and rebound okay rebound माने होची दिजण जाको दीटा बॉल बाडे हे कि अपोजिट डायरेक्शन रे जदी जाउछंती ताको हमें कहबा रिबाउंड ओके विथ द सेम स्पीड व्हाट इज द इंपल्स imparted to each ball due to the other सपोज मोर दीटा बॉल देखो ए बॉल एमती जाउची ए बॉल एमती जाउची तो भाबो ये +6 मीटर पर सेकंड रे जाउची ये -6 मीटर पर सेकंड रे जाउची ओके तो ए दी जण कोन हेबे कोलाइड हे कि रिबाउंड हेबे माने ऑपोजिट डायरेक्शन रे मूव करबे ए बॉल एमती जिवो ए बॉल एमती जिवो माने ए बॉल कोलाइड हे सला परे ए बॉल एमती जिवो ए बॉल आगो को जिवो तो कोन होची कोलाइड हे सला परे ये -6 मीटर पर सेकंड ए दी जण एमती फर्स्ट कोलाइड हेबे एमती जाई कि कोलाइड हेबे तापरे अपोजिट डायरेक्शन रे जिबे तो फर्स्ट ए दी जण एमती आसी कि इठी कोलाइड हेबे तापरे ए बॉल आउ थरे एमती आसीओ बॉल एमती आसीओ हला पिला माने तो एठी हमर कोन होची इनिस गोटे बॉल को धरो सपोज ए बॉल कथा हमें चिंता करियो ए बॉल कथा तो यार इनिशियल मोमेंटम कोन थिला देखो आर इनिशियल मोमेंटम थिला मास इनटू वेलोसिटी जोटा कि -6 ओके तापरे ये फाइनल मोमेंटम कोन थिला फाइनल मोमेंटम माने एटा तो मास इनटू फाइनल मोमेंटम होची 6 तो मुझे तो चेंज इन मोमेंटम काढी पिला माने तो कोन हबो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम तो आपको सॉल्व करते आसीबो 12 इनटू 0.05 kg तो आपको सॉल्व करते आसीबो 0.6 न्यूटन सेकेंड तो मोर आसीगला चेंज इन मोमेंटम जोटा कि हमें इम्पल्स बोली कहूचे ओके जोटा कि आसला 0.6 न्यूटन पर सेकेंड बुझा पड़ला एबे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ए फिगर shows the position time graph of a particle of mass 4 kg what is the force on the particle for t is equal to 0 to t 0 to 4 second
impulse at t is equal to 0 and t is equal to 4 second. Consider one dimensional motion only. देखो फर्स्ट ये ग्राफ को देखो पिला माने ओके जदि एटा क्लियर देखा जाउनी तो मैं एठे ड्रा कर दोछु तो एटा मोर होचे पोजीशन गोटे साइड होचे टाइम ओके एमती अछि ओके 3 तो पिला माने देखो मोर एटा 0 ए पोजीशन रो ए पोजीशन हैला एठी पिला माने फर्स्ट देखिबा टाइम 0 रु 4 सेकंड भितरे एटा टाइम 0 रु 4 सेकंड भितरे ए टाइम रे वेलोसिटी देखो पिला माने एटा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ रे वेलोसिटी फर्स्ट मोर एठी कांस्टेंट रहउछि हैला देखो फर्स्ट ए पोजीशन चिंता करो t is equal to 0 रे जेहेतु एठी t is equal to 0 रे एठी फोर्स कोन होछि ए पोजीशन रे फोर्स कोन होछि देखिबा तो फोर्स कोन होछि देखिबा तो पिला माने एठी मोरो इनिशियल वेलोसिटी टा 0 होछि ओके एठी डिस्प्लेसमेंट भी कोन होछि 0 होछि ओके हमरो वेलोसिटी कोन हो पिला माने इनिशियली 0 होछि डिस्प्लेसमेंट भी 0 होछि ओके तो मते एबे फोर्स काढियार अछि ओके फोर्स रो फार्मूला कोन F is equal to mass into acceleration तो एटी किसी एक्सीलरेशन होछि कि नाही तो सेति ए पोजीशन रे फोर्स आसी गला 0 ओरिजिन रे हला एबे देखो पिला माने ए पोजीशन रे माने जेतोले टाइम एबे एति कि देखिबा एठी कोन हबो हला सपोज को ए भाबो ए पॉइंट रे कोन होछि वेलोसिटी कोन होछि पिला माने एठी वेलोसिटी कोन होछि डिस्टेंस बाय टाइम तो डिस्टेंस होछि 3 टाइम होछि 4 तो आसी गला 3/4 ओके तो मोमेंटम कोन हबो ना फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम तो फाइनल मोमेंटम होछि मास दे दिछि 4 तो फाइनल होछि 3/4 इनिशियल तो 0 थिला ना तो एटम 0 आछि तो मोमेंटम आसी गला 3 ओके एपि देखो पिला माने t ठू अधिक केस रे माने ए केस हमें काट देले t is equal to 0 काट देले एबे t देखो जेते बेले मोरो t 4 रे रहउछि हमें काट देले एबे एठी कोन होछि पिला माने एठी जेते बेले t ग्रेटर देन 4 केस रे t 4 ठू अधिक होछि माने एठी तो एठी मोर कोन होछि पिला माने ना वेलोसिटी कांस्टेंट हे जोछि सेति पई एक्सेलरेशन नाही माने 0 फोर्स मतलब 0 हबो बुझलो हमें t is equal to 0 केस काढले t in between 0 to 4 एठी काढले फोर्स कोन होछि काढले आ t ग्रेटर देन 4 हेले हमरो फोर्स कोन होछि हमें काढले तो एठी भी 0 आसला एठी भी 0 आसला एठी मध्ये फोर्स 0 आसला तो से impulse पचरछि फर्स्ट पचरछि फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर t is equal to 4 सेकंड t 4 सेकंड रे फोर्स 0 आसला t 0 to 4 ए भितरे मध्ये मोर फोर्स 0 आसला सेकंड क्वेश्चन कहिछि impulse t is equal to 0 रे हमें काढी देले impulse कोन आसला t is equal to 0 केस रे impulse मोर 0 आसी गला आउ t is equal to 4 केस रे impulse मोर आसी गला 3 ओके इतकी थिला क्वेश्चन हैला सी पचर थिला फोर्स t is equal to 4 सेकंड रे कोन हबो 0 to 4 भितरे कोन हबो फोर्स आ impulse t is equal to 0 रे कोन हबो t is equal to 4 रे कोन हबो बुझ परलो सब पॉइंट रे पिला माने फोर्स 0 आसी होछि impulse भी हमें काढी के चेक करले बुझ परला।